बिहार लोक सेवा आयोग के पास टीआरई 4.0 का अधियाचना पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने 5 फरवरी को आपको कक्षा 9-10, कक्षा 11-12 की सीटें बताई थी और साथ ही साथ कई और अपडेट्स भी दिए थे। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि करके पूरा एग्जैक्ट जानकारी देंगे। इसके बाद आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टीआरई 4.0 जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उसके कुल पदों की संख्या 45,198 है। ठीक है। प्राइमरी में 10,778 सीटें हैं, जिसमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला की सीटें हैं। जूनियर की बात कर लें तो 8,563 सीटें हैं। माध्यमिक में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 9,039 सीटें बताया था। ये सीटें थोड़ा सा फिर से भेजी गई थी, कुछ तो अपडेट हुई थी, तो 9,083 हो गई हैं। और उच्च माध्यमिक का हमने पिछली ही वीडियो में आपको बताया था 16,774 हैं, जिसमें आपको 5 विषयों की सीटें पता चल गई होंगी एग्जैक्ट नंबर के साथ। अब अपना समय इसमें न खराब करें कि हमारे विषय में कितनी सीटें हैं, सामान्य वर्ग में कितनी सीट है, इस पर अपना समय बिल्कुल ज़ाया ना करें, क्योंकि जो सीटें आपको जानकारी मिल रही हैं 5 विषयों की, उसमें ही ज़्यादा सीटें हैं। केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ठीक है, अंग्रेजी है, यही 4-5 विषय जो उसमें बताए गए हैं, आपको टेलीग्राम पर भेजा गया था, उसी में ज़्यादा सीटें हैं उच्च माध्यमिक। बाकी सभी में सीटें कम हैं। और ये जितनी सीटें हैं, ये बैकलॉग की ज़्यादातर सीटें हैं। लगभग 70% सीटें आपकी बैकलॉग की हैं। बैकलॉग बोले तो अनारक्षित की सीटें कम रहेंगी और आरक्षित की सीटें ज़्यादा रहेंगी। यानी कि बिहार के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए व उत्तर प्रदेश के या अन्य राज्यों से जो विद्यार्थी आएंगे, उनके लिए सीटें बहुत ही कम रहेंगी। यानी कि कहें तो एक प्रकार से नाम मात्र की सीटें रहेंगी, जिसमें आपको ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। डोमसाइल भी लगा हुआ है। केवल 15% के आसपास में सीटें खुली हुई हैं, जिसमें सभी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई अन्य चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं, तो सॉफ्टवेयर भी तैयार होगा उसी के अनुसार। तो यानी कि आपकी सीटें बहुत ही कम रहेंगी। ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी वर्ग में, हम बात कर लें, चाहे प्राइमरी में बात कर लें, जूनियर की बात कर लें, माध्यमिक की बात कर लें, उच्च माध्यमिक की बात कर लें, अगर आपका 100+ 120 में 100+ अगर उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से हैं, तो इतने की तैयारी अगर आप कर सकते हैं तो ही बिहार की तरफ देखिए, अन्यथा अपने किसी अन्य परीक्षा में लग जाइए। केवल यही जो 4-5 विषय हैं जिसकी संख्या आपको हमने टेलीग्राम पर बताई है, उसमें ही थोड़ा बहुत कम मेरिट रहेगी। बाकी सभी में 100+ के नीचे आप बात मत करिएगा। जो भी अनारक्षित अन्य राज्यों की, यानी कि 15% की जो सीटें हैं, जिसमें सभी फाइट करेंगे, केवल अन्य राज्य ही फाइट नहीं करेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें फाइट करेंगे जो अधिक मेधा सूची में उनका नाम रहेगा। तो इसमें 100+ का टारगेट रखिए। अगर आप टारगेट रख सकते हैं तो तैयारी करिएगा, अन्यथा अपने दूसरे एग्ज़ाम में लग जाइए। ठीक है। इसके सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार हो गए हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आपको टीचिंग अपडेट, हर एक जानकारी सटीक व स्पष्ट रूप से सबसे पहले दी जाती है। जो जानकारी यहाँ दी जाएगी वही आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आपको हमने जब बताया था अभी 5 फरवरी को, उसके बाद ही एक चला था कि 12,000 9-10 में है, 13,000 उसके बाद ही चला था। उसके बाद जबकि हमने आपको 16,774 11-12 में बताया था, और ये बताया था आपको 5 फरवरी के आसपास में। तो वीडियो है, देख लीजिएगा चैनल पर। सीटेट के बारे में हमने बहुत पहले, यानी कि लगभग 2 से 3 महीने पहले आपको बता दिया था। जिनका भी सीटेट 8 फरवरी को है, यानी 7 फरवरी 8 फरवरी को हुआ था, वो हर हाल में इसमें रहेंगे 100%। कोई इसमें समस्या नहीं है। आप अगर आंसर की मैच कर लिए हैं तो आपका नंबर है, क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आप 100% इसमें रहेंगे बिना किसी लाग लपेट के। ठीक है। तो तैयारी करिए अपनी। इसका आंसर की आपको फरवरी के लास्ट में मिल जाएगा, और परीक्षा परिणाम आपको 10 मार्च के आसपास में सीटेट का मिल जाएगा। ठीक है। उसके पहले उम्मीद मत रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं
इसका विज्ञापन कब आएगा। बैकलॉग में ज़्यादा सीटें रहेंगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, SC ST OBC जितने भी EWS इन सब में ज़्यादा सीटें रहेंगी, बाकी आपकी सामान्य कोटि में बहुत ही कम वैकेंसीज रहेंगी। इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है? देखिए, इसके लिए सॉफ्टवेयर अलग ढंग से तैयार हो रहा है, क्योंकि यह पहली ऐसी भर्ती है बिहार में जिसमें 15% डोमसाइल लगा हुआ है, तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर लगभग आपके 15 से 20 दिनों में बन जाएगा। तो इसका विज्ञापन आपको संभवतः, पूरी उम्मीद जो है वह मार्च की है, पहले आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले आप उम्मीद मत रखिएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था होली के पहले आ जाएगा, लेकिन इसका विज्ञापन आपको 10 मार्च के आसपास में देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? 10 मार्च तक। ठीक है, आपको 20 से 25 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, यानी कि पूरा महीना आपको फॉर्म भरने में चला जाएगा। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। अगर अभी तक आपने बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपना OTR नहीं किया है, BPSC की साइट पर, ठीक है, OTR हर वेबसाइट का अपना अलग अलग होता है, तो अगर आपने BPSC पर अभी OTR नहीं किया है तो OTR कर लीजिए। ठीक है, उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, अपने डिग्री वगैरह, क्योंकि TRE फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वाटरमार्क रूप में वेबसाइट पर आ जाएगा, वही डाउनलोड करके वही ले जाना होता है, वही आपको भौतिक सत्यापन में दिखाना भी होता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके पास डिग्री वगैरह नहीं है तो उसका आप अपने विश्वविद्यालय स्तर से, अपने कॉलेज स्तर से पता करके ले लें। अपनी मार्कशीट वगैरह अभी तक नहीं प्राप्त की हैं तो प्राप्त कर लें। अगर डिग्री नहीं मिल पा रही है तो प्रयास करिए कि डिग्री मिल जाए पहली बात। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप प्रोविज़नल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए पहले कि डिग्री मिल जाए। अभी फॉर्म आने में समय है। अंतिम तिथि में लगभग मार्च लास्ट तक अंतिम तिथि रहेगी, या अप्रैल के शुरुआत में अंतिम तिथि रहेगी। तो अभी आपके पास लगभग फॉर्म भरने के लिए 1.5 महीने का पर्याप्त समय है, मिल जाएगा तब तक। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तैयार कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम बिंदु, परीक्षा कब तक होगी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में 3 अपडेट्स दे दी, या तो मई के प्रारंभ में, या तो जून के प्रारंभ में, या तो सीधा अगस्त में 24 अगस्त। तो ये अब इसमें से ये दोनों तिथियां बिल्कुल नहीं खाली। जो जानकारी दी जा रही है आपको डंके की चोट पर दी जा रही है, ये तिथियां अब नहीं खाली मिलेंगी आपको। सीधे अब 24 अगस्त के आसपास में ये परीक्षा होने की संभावना है। अब आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए 24 अगस्त के आसपास में, क्योंकि एक ही दिन तो परीक्षा होगी नहीं। 4 विषय हैं, उसमें भी अनुसूचित जनजाति शिक्षा विभाग अलग अलग है, तो ये 4 से 6 दिन पेपर होंगे लगभग। तो 24 अगस्त को आप अब टारगेट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी अन्य कोई परीक्षा है तो आप उन परीक्षाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 24 अगस्त के पहले इसकी परीक्षा होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। बाकी ना तो हम आयोग हैं, ना तो हम शासन में बैठे हैं कि हम डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको जो बताएंगे डंके की चोट पर बताएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी विधिवत ढंग से करते रहें। प्रयागराज एजुकेशन हर एक जानकारी आपको स्पष्ट रूप से देता है, ताकि आप तैयारी बिल्कुल ठीक ढंग से कर सकें और आपको बार बार एक ही मुद्दे पर वीडियो न देखने की आवश्यकता पड़े। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो न सही लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग से संबंधित हर एक अपडेट आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, डंके की चोट के साथ।